देव कहने लगे क्या बात है ऐसी बेटी जो तुम्हारी शादी नहीं बर्बादी हो रही है। रुक्मिणी कहने लगी बाबा हम तुम्हें बताएं तो आप भी अचानक रह जाएंगे, क्योंकि मेरा भैया जो है और मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। ब्राह्मण देव ने इतनी बात सुनी, कहने लगे बिटिया तुम्हारे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे भैया के साले के साथ में तुम्हारी शादी होगी। भला क्या तुम्हारा कैसा भाई है? रुक्मिणी बोली बाबा यही बात मत पूछो। ब्राह्मण देव कहने लगे बेटी अगर हो सके तो मुझे भोजन खिला दो। रुक्मिणी कहने लगी बाबा ये भोजन खिलाने का वक्त नहीं है, अगर आपके पास वक्त हो और हो सके तो मेरी जिंदगी अगर बचाना चाहते हो तो एक खत ले जा करके मुझे भगवान कन्हैया के साथ में पहुंचा दो, मेरे खत पहुंचा दो भगवान कन्हैया के पास। ब्राह्मण देव कहने लगे बेटी तुम पागल हो गई हो, अरे बोले वही कुंडी खोले। बेटी मेरा तो बस नहीं है, द्वारिका बहुत दूर है, 750 कोस दूरी है और यहाँ इतनी दूर कौन जाएगा बेटी। रुक्मिणी कहने लगी बाबा अगर तुम मेरे खत को नहीं ले जाओगे तो मैं इस दरवाजे पर तुम्हारे साथ में तुम्हारे पास में और तुम्हारे सामने अपना सर पटक पटक कर फोड़ लूंगी, अपनी आत्मा हत्या कर लूंगी। समझा करके रुक्मिणी ब्राह्मण देव से बोली बाबा बोली बाबा अगर मेरा खत नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे सामने अपनी आत्मा हत्या कर लूंगी। ब्राह्मण देव बोले बिटिया मरो मत, अगर मर गई तो हम पर बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे सामने मर जाओगी। ऐसा करो कि तुम अपना जो खत में लिखना चाहती हो बेटी वो लिख दो, अगर हो सकेगा देखना कि हम भी पहुंच गए तो तुम्हारा खत भी भगवान कन्हैया के पास में पहुंच जाएगा, और अगर हम नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारा खत नहीं पहुंचेगा। मेरी बिटिया ये इंतजार नहीं करना कि कन्हैया तुम्हें लेने के लिए आएंगे, लेकिन अपने आप में सतर्क रहना कहीं तुम्हारा भैया शिशुपाल के साथ में शादी न कर दे। तो रुक्मिणी ब्राह्मण देव के कहने से खत को लिखने लगी, और खत में रुक्मिणी ने जब लिखा तो रो रो करके जब खत रुक्मिणी कहने लगी